अपने अजीज अपने करीबी लोगों से अगर वक्त बिताना है तो कुछ सोचना मत, मिलते रहना, बात करते रहना, देर मत करना, टालना मत, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं। हेलो हेलो हाँ आ गए आदा साहब। अभी तो 11 बजे हैं। ऑफिस 5 बजे तक खुले रहते, शाम को ही आते। सॉरी बॉस। जाइए काम कीजिए।
यार मैं कहता हूं ना, लाइफ ना सिंगल ही अच्छी है, अपनी मर्जी के मालिक, पूर्ण स्वतंत्रता, वरना इंसान की हालत हो जाती है धोबी के कुत्ते की तरह। भाई धोबी के पास कुत्ता होता है या फिर गधा? अब ये तो अपने आदर्श भाई बता पाएंगे, क्योंकि इनके गले में पट्टी जो बंधी है। हेलो, हाँ आ रहा हूँ यार। एक बार बोला ना मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पूछो पूछो। कौन है बे? अरे कहां जा रहे हो भाई? नीति का फोन आया था, मुझे जाना होगा। लो देख लो सबूत। जो मैं कह रहा था, अभी तो बस प्यार हुआ है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, और अभी से इतनी गुलामी। यार अपने ये फालतू के मजाक बंद करो। दोस्त हो, दोस्त की हद में रहो, अपनी हद में। और हाँ, तू अपनी बत्तीसी मत दिखाया कर। देखो भाई आदर्श, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मजाक नहीं कर सकते हम लोग? तुम लोगों के ये फालतू के मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जा रहा हूं, और हाँ, कल से बुलाने मत आना दोनों। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता हूं तो मुझे वहां से बुलाना जरूरी होता है क्या? अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाती तो क्या तुम मुझसे मिलने आते? तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? या फिर तुम्हें मुझ पे शक है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। सुनो आदर्श, मैं तुम पे शक नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिखता। तुम आजकल मेरे साथ खुश नहीं रहते हो। तुम मेरे साथ बैठते तो हो, लेकिन तुम्हारी आंखें न जाने क्या ढूंढती रहती हैं। मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। सुबह जब मैं सबसे पहले उठती हूँ ना, तो तुम्हें ही कॉल करती हूँ, लेकिन तुम फोन कट कर देते हो। फिर ऑफिस मैं पूरे दिन तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, और फिर शाम को भी तुमको फोन करके ना बुलाऊं तो क्या करूं मैं? कल भी तुम आए और लड़ाई करके चले गए। मैंने तुम्हें रात भर फोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैं रात भर रोती रही। यार हदो तुम। मैं वहां उतनी दूर से तुम्हारा रोना धोना देखने के लिए आया हूं। मैं वहां अपने दोस्तों से लड़ करके आया हूं, तुमसे मिलने के लिए। और तुम यहां मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठी हो। यू नो व्हाट? तुम सबको सिर्फ अपना दिखता है, अपना प्यार, अपनी मस्ती। यार कैसे खुश रहूं? कैसे दिखाऊं मैं प्यार? कौन सी मेरी लॉटरी लग गई है, या मेरा प्रमोशन हो गया है, जो मैं पागलों की तरह हंसता रहूं, नाचता फिरूं? मैं ये जो ऑफिस में मेहनत करता हूं ना, ये हमारे लिए करता हूं। अगर तुम्हें उसमें भी मेरा प्यार नहीं दिखता ना, तो आई कांट हेल्प यू। मैं जा रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं। रात में मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जनरेट होती है, आपको पसीना आता है और आप
वाह, क्या मौसम है। मैं यहाँ रोज आता हूँ। ये जगह मुझे बेहद पसंद है। यहाँ एक अलग सा आनंद है। आनंद है, पता नहीं कौन सा आनंद है। कितनी बढ़िया हवा चल रही है और ये नदी, क्या बात है। थोड़ी देर यहाँ बैठूं तो मन एकदम ताज़ा हो जाता है। देखिए, आप ये अपना आनंद अपने तक सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, मुझे आपका आनंद जानने में कोई आनंद नहीं। लगता है किसी से झगड़ कर आए हैं आप। देखिए, आप कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही आप मुझे। और बेहतर है आप ये पर्सनल कमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मैं किसी से लड़ के नहीं आया हूँ। क्यों गुस्सा हो रहे हो? जान पहचान तो बातचीत से होती है। तो चलो बना लेते हैं, कर लेते हैं जान पहचान। क्या ख्याल है? आप जैसे लोग ना किसी को कहीं शांति से बैठने भी नहीं दे सकते। मैं जा रहा हूं और हाँ, मैं अब यहां दोबारा नहीं आने वाला। शाम मस्तानी, मुझे डो। क्यों गुस्सा हो रहे हो? जान पहचान तो बातचीत से होती है। तो चलो बना लेते हैं, कर लेते हैं जान पहचान। तो चलो बना लेते हैं, कर लेते हैं जान पहचान। वाह, आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मौसम है। क्या मस्त आनंद है, आनंद ही आनंद। आज गुस्सा नहीं हो? कल तो ऐसे उठ करके गए थे जैसे इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। कल के लिए बहुत सॉरी। वो मैं थोड़ा गुस्से में था। मेरा झगड़ा हुआ था मेरे दोस्तों से। मुझसे किस बात की सॉरी? वैसे भी मैं छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता। और किसी को बुरा भला कहने के लिए लाइफ में किसी का होना ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में कोई हो, ये बड़ी बात है। मेरा नाम आदर्श है। और मेरा प्रकाश। लीजिए, हमारी आपकी जान पहचान हो गई। तो कल की बात याद है आपको? ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे अंकल, अभी आपने कहा कि लाइफ में किसी का होना ज़रूरी है और कोई हो, ये बड़ी बात है। अंकल, आपकी तो अच्छी खासी बड़ी फैमिली होगी। आदर्श बाबू, ये आपने बहुत पर्सनल सा सवाल पूछ लिया। और अभी हम इतने क्लोज नहीं हुए हैं। फिर कभी बात होगी इस बारे में। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अंकल, बुरा ना माने तो मैं सोच रहा था आज आपके घर चले चलूं। वो मेरे घर पे बिजली कट है। इसी बहाने आपसे और जान पहचान हो जाएगी और आपके फैमिली से भी। क्यों? दूसरी मुलाकात में मेरे घर पे कब्जा करने का इरादा है? मेरे बैठने की जगह पे तो आपने कब्जा कर ही लिया है। मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं। आइए आदर्श बाबू, यही हमारा छोटा सा घर। अंकल, लगता है घर पे कोई है नहीं।
सब लोग बाहर गए हैं क्या? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अंदर आइए, बैठिए। जी। आइए आदर्श बाबू, आराम से बैठिए। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ये लीजिए आदर्श बाबू, मेरे हाथों की बनाई हुई चाय का आनंद लीजिए और जरा पी कर बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू अंकल। वाह अंकल, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अंकल, मैं क्या कहता हूं कि मैं और आप मिलकर के एक मॉडर्न चाय की दुकान डाल लेते हैं, क्यों? कैफे की जगह टीफे। अच्छी बात है। आदर्श बाबू, आपको देखता हूं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं पीआपी की तरह था, ऊर्जा और शक्ति से भरपूर। काम के पीछे तो पागल था, बस अपने और अपनों के लिए समय नहीं था। और हाँ, मेरा भी मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाया करता था, बिल्कुल आपकी तरह। और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे जीवन में वो आई और उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वो कहती थी, अगर मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और अगर मन दुखी हो तो सागर की क्या औकात है। उसने मुझे जीवन में छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी खुशियों का इंपॉर्टेंस बताया। उसने मेरे जीवन को एकदम बदल के रख दिया। वरना मैं भी बिल्कुल आपकी तरह लड़ने और झगड़ने वाला आदमी था। और हाँ, कल आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देता। अंकल, अब तो मुझे आंटी से मिलने की और भी ज्यादा जल्दी हो रही है। वैसे कब तक आएंगी वो? वो कभी नहीं आएंगे आदर्श, कभी नहीं। मैं चेंज करके आता हूँ। आई एम सॉरी अंकल। कोई बात नहीं। बेसिकली हम बरेली के रहने वाले हैं, वहीं हमारी शादी हुई और शादी के 5-6 साल तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। तो हमने चेकअप कराया। उसमें पता लगा कि हम जीवन भर माँ बाप नहीं बन सकते। उसी ने मुझे हिम्मत दी और इस दुख के साथ जीना सिखाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद हम लोग एक बच्चा गोद लेने का प्लान करने लगे और तभी पता लगा कि उसे कैंसर है। सारी प्लानिंग, सारी व्यस्तताएं छोड़ करके मैं उसे बचाने की जद्दोजहद करने लगा।
मगर कैंसर था कि मेरी सारी कोशिशों के बावजूद जीत गया और ले गया उसको मुझसे दूर, बहुत दूर। आई एम सॉरी अंकल, भगवान ने ये बहुत गलत किया अंकल, बहुत गलत। आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी अंकल, आई एम सॉरी अंकल। अरे पगले, तू तो रो रहा है। देख, मैं रोया कहीं? और जानते हो, लाइफ के अंतिम क्षणों में उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि प्रकाश, कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी रोना नहीं, क्योंकि खुश रहोगे तो खुशियां बांटोगे और दुखी रहोगे तो दुख बांटोगे। इसलिए तुम भी अपनी जीवन में छोटी छोटी खुशियों को खोजना शुरू करो। एक खोजोगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर मिलती चली जाएगी। चलो, अब रात बहुत हो गई है, अब मुझे भी नींद आ रही है, सोते हैं, सुबह बात करेंगे। जी। दिल के पास तुम रहती हो। गुड मॉर्निंग अंकल, अब मैं चलता हूँ, आता जाता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, आते जाते रहना। हाँ, पर घर मेरा ही रहेगा, कब्जा करने नहीं दूंगा। चलता हूँ। ठीक है। जीवन मीठी प्यास ये कहती